हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आप क्या करने से गुरेज करें, यानी कि आप क्या करने से अपने आप को पाबंद करें, रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपको आजकल, यानी आजकल के दिनों में जो भी दिन आपके चल रहे हैं, हफ्ता भर कह लें, 15 दिन कह लें, आगे पीछे जो भी मामला चल रहे हैं उसमें क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट यू शुड अवॉइड। कोशिश करें कि आप वो ना करें। फेक अपॉलजी, और राइट, knowing they fucked up. Oh. Getting played, manipulation, lies and control. Keeping you a secret. इसमें रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। इसमें ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के सामने एक बहुत लॉयल और एक बहुत काइंड हार्ट रखते हैं और आप बहुत जेन्युइनली कुछ बातें उनके सामने रख रहे हैं, जिसमें नार्सिसिस्ट के साथ आपकी डीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। इनसिक्योर, देखें व्हाट यू शुड अवॉइड। एक तो अगर कोई आपके सामने आता है रोता धोता हुआ, सही है, वो अगर आपसे कोई बहुत बड़े मसले पर बात करे और वो सामने से ये बात करे कि हो गई मुझसे गलती और फलाना तो ढमका, मुझे चांस दें, ऐसा होगा और अब मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी बात नहीं होगी और बस आप बदमज़गी छोड़ दें, आप मेरा अपना दिल मुझसे ख़राब ना करें, ये सब ड्रामेबाजी होगी। ठीक है, जब तक आपको किसी की माफ़ी में ऑथेंटिसिटी फील ना हो, यू शुड अवॉइड फॉरगिविंग देम। टेम्पररी फिक्सेशन, एक तरीके से आप वेलकम करेंगे कि थोड़े दिनों बाद वो प्रॉब्लम दोबारा आपकी तरफ आए। आपके पास कोई वॉइस नोट ड्रॉप करेगा, आपको कोई अचानक से आपकी अगर आप काम करते हैं तो आपकी वर्क प्लेस पर, आपके घर पे कोई लिटरली ऐसे आकर आप तक कोई ऐसी न्यूज़ पहुंचाएगा कि जैसे उसकी तो ज़िंदगी झंड हो चुकी है और सारे हालात इतने बुरे हो चुके हैं और ये हो चुका है, वो हो चुका है, जो कुछ भी हो चुका है आपकी वजह से नहीं हुआ है। और आप शायद बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं या बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप झूठ में और दिखावे में और फरेब में आप आ जाते हैं। कुछ लोगों को आपके सेंसिटिव बटन्स को कब और किस वक्त प्रेस करना है उसका मालूम है और उसकी वजह से वो आपके बिल्कुल राइट बटन पे जब हथौड़ा मारते हैं आप मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों से जो ज़्यादा ही पोलपटियाँ कर रहे होते हैं या ज़्यादा ही कोई कहानियाँ कर रहे होते हैं वो बिल्कुल भी ना करें। कीपिंग यू अ सीक्रेट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई आपसे आकर कहे कि मैं ये बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ और आपने ये बात किसी को भी नहीं बतानी, डोंट ट्रस्ट देम, क्योंकि जिसने अपना राज रखना होता है ना वो आपको भी नहीं बताएगा। कुछ लोग आपको बहुत सीक्रेट बात बताकर, बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात बताकर ये चेक करेंगे कि आप कहाँ पर इसको लीक करते हैं। आपके सामने एक दो डिस्कशंस ऐसे हुए भी हैं जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस या आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये चेक भी किया जाए कि क्या इसको मालूम है या नहीं मालूम। ये आपने नहीं करना।
आप कोशिश करें कि अगर कोई, जैसे लोग कहते हैं ना, मैं तो ख़ास तौर पे यही एडवाइस करती हूँ, लोग अक्सर कहते हैं कि मैं आपको एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। स्ट्रेट अवे जवाब होना चाहिए कि जब आपको पता है कि उस बात से बुरा लग सकता है तो वो बात ना करें। कीपिंग यू अ सीक्रेट, अगर कोई आपसे अफेयर चला रहा है और वो आपको ये कहे कि देखो तुम मेरे साथ 3 से 4 साल तक तो रहो और तुम्हें किसी को भी नहीं बताना कि तुम मेरे साथ हो, आपके पास जितने भी गंदे अंडे हों आप उसको दे मारिएगा। बिकॉज़ अगर कोई आपको अपनी लाइफ में सीक्रेट रखना चाहता है और उसके अंदर ये तपड़ ही नहीं है कि वो पब्लिकली आपको लेकर ये उसकी इनसिक्योरिटी हो सकती है। सच अग्रीमेंट्स आर अ प्रूफ ऑफ इनसिक्योरिटी। तो एक बात तो मैंने आपको कह दी थी कि आप कुछ नार्सिसिस्ट लोगों से डीलिंग करेंगे तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि ये नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन काफ़ी सारे साइंस पता चल गए हैं। आप किसी से बड़ी शिद्दत से इरिटेट होते हैं, बार बार इरिटेट होते हैं, और वो इंसान आपको इरिटेट किए बगैर उसका खाना हज़म नहीं होता, लेकिन वो फ़ौरन आपसे माज़रत भी कर लेता है क्योंकि उसको टेम्परेरी फिक्सेशन करनी है। यू शुड अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स दीज डेज। मतलब बिल्कुल तरीक़े से जिसको कहना चाहिए ना कि आपने ये बिल्कुल शुद्ध तरीक़े से आपने इसको अवॉइड कर देना। आपने सोचना है कि ये तो मैंने करना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं है, सिरे से बिल्कुल क्लियर कट आपने ये बात बोल देनी है। ठीक है। What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. वो दो आई हैं। Embrace your sensitivity. Reconsider your commitments. देखिए उसने कैसे अपने हाथों से नो 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 को सबको गिरा दिया। फाइन। Embrace your sensitivity. मैंने कहा था ना, कोई आपके काइंडनेस और सेंसिटिव बटन्स को प्रेस करना जानता है। Your sensitivity is the sacred gateway to your intuitions. It's that spatial receptive radar that picks up energy and signals. In fact, your sensitivity is one of your greatest asset and the key to your survival. The more you connect with it, the more the miracles and synchronicity you will attract. एक चैलेंज तो आपको बहुत स्ट्रांगली हो रहा है कि आपको आजकल किसी पे ट्रस्ट नहीं आ रहा। आपको सब लोग बहुत फिशी लगने लगे हैं। एंड ये फैक्ट है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप एक ग्रुप ऑफ नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, या कोई एक नार्सिसिस्ट तो आपके पास बड़ा ही कोई तगड़ा किस्म का है जो कि शो ये करता है कि वो आपका वेल विशर है लेकिन वो डैश का पट्टा है। ठीक है। तो आपने अपनी सेंसिटिविटी को इंटैक्ट रखना है, बिकॉज दैट इज़, ये आपका पेट्रोल है, समझ लीजिए। आप अपनी काइंडनेस और अपनी सॉफ्टनेस को प्लेटर में या डोरमैट बनाकर अगले को पेश ना करें कि ये बहुत रहम दिल है ना, इनसे बात कर लेंगे तो ये मसलों को हल कर देंगे, ये फलाना। ये नहीं करना। अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करें कि वही चीज़ आपको गाइड करेगी कि कौन ठुक रहा है आपको और कौन नहीं ठुक रहा। रिकन्सिडर योर कमिटमेंट्स। इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि आप हर किसी को अपना मत समझें। वैसे तो आप अच्छा ही कर रहे हैं जो आपको लोग फिशी लग रहे हैं, बट व्हाट यू शुड अवॉइड, हर किसी को ये मत समझिए कि ये मेरा अपना है। ठीक है। ये आपने बहुत स्ट्रांगली अवॉइड करना है। हैव यू पाइल्ड सो मच ऑन योर प्लेट, अभी मैंने बात की प्लेटर की, दैट देयर इज़ लिटिल रूम फॉर यू, कि आपके लिए बहुत कम बचा है अब सब कुछ। आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड ग्रेशियसली डिक्लाइन द रेस्ट. There is a universe of meaningful opportunities on the other side of no. In fact, every no makes space for the perfect yes. Your freedom is closer than you think. सिंपल सी बात, मैंने कहा था ना, कंट्रोल नहीं होने दीजिएगा अपने आप को।
बहुत सारे लोग ऐसे डिसीजंस सुनाकर, ऐसी स्टेटमेंट पास करके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके उनको लगेगा कि हमने इसको काबू में कर लिया है। अपनी प्रायोरिटीज़ बनाइए। आप एक से नो फेस करें, दूसरे से नो फेस करें, तीसरे से नो फेस करें, कब तक वो नो होगा? जो नो होगा, समझ ली, आपको हर इनकार पे एक नया तजुर्बा मिलेगा। आपको हर इनकार पर एक नई सोच सामने वाले की पता चलेगी। तो आपने क्या नहीं करना, आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना कि क्या मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आपने खुद अपने प्लेटर को सेव करना है कि मैं अपना मेन्यू अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सेट करूँ। ठीक है, ये तो जनाब बहुत डिफरेंट ऑरेकल से पता चला कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। नाउ देखते हैं टैरो से व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। What you should avoid doing these days. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Knight of Wands, the Emperor, Ace of Wands, and King of Wands. काइंडनेस को अपनी काइंडनेस पे कंट्रोल करें। सही है। आई कैन सी कि आप कुछ इस तरह के इंसान हैं जो यहाँ पर आया भी था कि क्या मेरी प्लेट में कुछ भी नहीं है। आपके हैं कुछ ड्रीम्स, आपके कुछ गोल्स हैं, आपका राइट है चीज़ों को सेव करना और सेविंग्स को अपने प्लेजर के लिए यूज़ करना। इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ राइट। बट आप पता नहीं क्यों एक गिल्ट में आ जाते हैं और आपको जैसे ही पता चलता है कि कोई मसले में है, आप कूद पड़ते हैं और फ़ौरन अपनी सारी सेविंग्स भी लुटाना शुरू कर देते हैं। ये आपने नहीं करना। आपको कमिंग डेज में कोई बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन आपको कुछ डिक्टेट करेगा कि आप इस काम को इस तरीके से इस तरह करें और ये इसी तरह चलेगा। आपको कुछ लोग अलाउ नहीं करते सोचने के लिए, और अगर आप सोचते हैं तो बोलने नहीं देते। compete करें, इस सिचुएशन को अवॉइड ना करें। लाइक यू शुड अवॉइड कि लोग आपको रोकते कैसे, ये आप अवॉइड करें। कन्फ्रंट करें उनको। ठीक है। आपके पास कोई न्यू ऑफ़र आती है जॉब के लिए, स्टार्टअप के लिए, सेटअप के लिए, डिस्कशन के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, गो फॉर इट। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप अगर किसी बात पर कोई स्ट्रॉन्गली कोई ओपिनियन रखते हैं तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी आपको कंट्रोल करके आपको सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। एक लेवल तक कोशिश कीजिएगा कि आप उनको रेजिस्ट करें, फिर आप अवॉइड कीजिएगा। भाई इनसे क्या पंगा लेना, ये तो करता धरता है। इस तरह का मामला हो सकता है। आपको कमिंग डेज में कोई न्यू स्किल सीखने का और न्यू स्किल में डेवलप होने का, इनरोल होने का कोई पुश कर सकता है। तो किसी के कहने पे मत जाइएगा। जो आपका जब दिल करे, जब आपको लगे तब कहिएगा। ठीक है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, यू शुड नॉट बी कंट्रोल्ड। आपने किसी के कंट्रोल में नहीं आना। अवॉइड करेंगे कोई आपको रूल करने, अपना डिसीजन आपसे मनवा कर बहुत ज़्यादा पब्लिकली ये बात कहे कि नहीं जनाब मैंने देखो करवा ली ये चीज़। तो आपने पपेट नहीं बनना है। कोशिश करें कि आप पपेट ना बने। ठीक है। अब ये अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, ये सिचुएशन आपको लग रहा है कि हाँ भाई काफ़ी हद तक तो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है, तो फिर आपके लिए एडवाइस क्या होनी चाहिए, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। वैसे तो ये पूरी रीडिंग इट्सेल्फ एक गाइडेंस होती है, क्योंकि मैं आपको एक तरीके से ये बता रही होती हूँ कि आपने क्या कुछ अवॉइड
नहीं करना और क्या अवॉइड करना, व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड और व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपकी? मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, मैंने अभी आपसे कहा था कि आपका राइट है, आप जो अपने लिए करना चाहते हैं वो करें। यू शुड नॉट बी फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। दुआ मांग रहे मांगे, कुछ आप फल चाहते हैं आपको मिलना चाहिए, आप रिवॉर्ड डिज़र्व करते हैं आपको मिलना चाहिए, गो फॉर इट। लोगों को बावर कराएं कि मेरे भी कुछ गोल्स हैं, मैं हर वक्त आपके लिए मौजूद नहीं हूँ, ये नहीं हो सकता, मेरी अपनी भी कोई डेस्टिनेशन है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें और यू विल बी गाइडेड। अगर ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत ही कुत्ते किस्म के लोगों के साथ हैं, माजत के साथ, नार्सिसिस्ट का जैसे मैंने कहा, आपको हेल्प मिलेगी। आपको खुद ब खुद आपकी इंट्यूशंस के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के लोग सराउंडिंग में हैं और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और वो किस तरह के हालात और मामलात कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।